मैं उमेश कुमार मिश्रा, प्राचार्य हरद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय, राजपुर विधान, गोरखपुर। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षा में भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय भवन और उपकरणों का अध्ययन करेंगे। विद्यालय भवन के अंतर्गत भवन निर्माण के आवश्यक तथ्य क्या है? मुख्य भवन में प्रधानाचार्य का कक्ष और कार्यालय और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम की कक्षाएं मुख्य तौर पर निर्मित होती हैं। इसके बाद पुस्तकालय और वाचनालय, लाइब्रेरी में पुस्तकें पर्याप्त संख्या में हो, समाचार पत्र हो और स्तरीय पत्र तथा पत्रिकाएं हो। इसके साथ ही छात्रावास, प्रारंभ में कुछ छात्रावास की विशेषता आवश्यक मानी गई थी, लेकिन अब कुछ सीमित तौर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रावास हैं। जैसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय योजनाएं जो बालिकाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। खेल का मैदान, विद्यालय के बगीचे, उद्यान, कृषि भूमि, प्रयोगशाला और खेल के मैदान, ये प्रमुख उपकरण हैं। अब विद्यालय भवन के मुख्य भागों का हम अध्ययन क्रमशः एक एक करते हैं। आप देखें, नंबर 1 होता है मुख्याध्यापक का कक्ष। प्रधानाचार्य का कक्ष ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से प्रधानाचार्य पूरे विद्यालय पर ध्यान रख सके। प्रायः यह विद्यालय के सेंटर में होना चाहिए। मुख्याध्यापक के कक्ष का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें वह विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की छोटे बैठकों को आयोजित कर सके। मुख्याध्यापक के कक्ष में पेयजल और शौचालय, स्नानघर की व्यवस्था अटैच होनी चाहिए। स्कूल कार्यालय, प्रधानाचार्य और इस कार्यालय का संबंध नजदीकी होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः कार्यालय प्रधानाचार्य कक्ष के समीप ही स्थित होना चाहिए। स्कूल के जो कार्यालय हैं, कार्यालय में पर्याप्त संख्या में फर्नीचर होने चाहिए, बड़े कमरे होने चाहिए, पर्याप्त संख्या में अलमारी होने चाहिए और पेयजल और शौचालय की व्यवस्था अटैच होनी चाहिए। आगंतुकों के लिए कमरे, अभिभावक और विविध प्रकार के विजिटर विद्यालयों पर आते रहते हैं, उन्हें रात्रि विश्राम करना पड़ता है या कुछ देर इन अभिभावकों को शिक्षक, प्रधानाचार्य या अपने बच्चे से मिलने के लिए रुकना पड़ता है। इसके लिए उन्हें एक कमरे देने चाहिए और इस कमरे में सोफा, पलंग और शौचालय, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षाएं, विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्लासरूम होता है जहां बच्चे अध्ययन करते हैं। कक्षाओं का आकार प्रायः आयताकार होना चाहिए। हवाएं और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, श्यामपट्ट आवश्यक होता है। फर्नीचर बच्चों के लिए आरामदायक होना चाहिए। स्टाफ रूम, शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम अलग होना चाहिए। स्टाफ रूम में पर्याप्त संख्या में फर्नीचर होना चाहिए। दैनिक समाचार पत्र होने चाहिए और स्तरीय पत्र पत्रिकाएं, जर्नल होने चाहिए जिसमें अध्यापक अपने को विषय और देश दुनिया से अद्यतन जानकारी हासिल रख सकें। नेक्स्ट आता है ड्राइंग एवं कला रूम। ड्राइंग एवं कला का एक अलग रूम होना चाहिए जिस कमरे की दीवारों में विविध प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण हो, जिससे बच्चे आकर्षक रूप से उसे देखकर कला के प्रति सम्मोहित हों और एक बेहतर कला के निर्माण के लिए प्रेरित हों। भूगोल कक्ष,
विद्यालय में भूगोल कक्ष होना चाहिए, जिसमें राजनीतिक मानचित्र और प्राकृतिक मानचित्र, विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से संदर्भित, उद्यानों से संदर्भित अनेक अनेक मानचित्र होने चाहिए, एटलस और ग्लोब होना चाहिए, और दिशा सूचक यंत्र, दायदाब मापक यंत्र, विविध प्रकार के यंत्र होने चाहिए, जिससे भौगोलिक परिवर्तनों के संदर्भ में और भौगोलिक जैव विविधताओं के संदर्भ में और पर्यावरण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में बालक को परिचित कराया जा सके। विज्ञान कक्ष विविध प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैव विज्ञान के क्षेत्र में घटित होने वाले सामान्य घटनाक्रमों के संदर्भ में एक विज्ञान कक्ष में होना चाहिए, जिसमें विविध प्रकार के मानचित्र होने चाहिए, रासायनिक सूत्रों से संबंधित चार्ट, जैविक परिवर्तन, मानव कंकाल तंत्र के चित्र और भौतिकी से संदर्भित चार्ट, यह सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद तो गृह विज्ञान कक्ष होम साइंस के क्षेत्र में पाक कला, भोजन बनाने की कला, सिलाई, कढ़ाई, कपड़ा धुलाई, गृह परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड से संदर्भित सामग्रियों के साथ गृह विज्ञान की कक्षा होनी चाहिए। कैंटीन बच्चों के नाश्ता और भोजन के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजनों से युक्त कैंटीन विद्यालय परिसर में स्थित होना चाहिए, संचालित होना चाहिए, जिससे बच्चों को समय समय पर सुपाच्य और पोषण युक्त आहार मिल सके। सभागार विद्यालय में मीटिंग हॉल बड़ा होना चाहिए, जिसे सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे अपने भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, सरस्वती पूजा इत्यादि जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, ये सभागारों में आयोजित किए जा सकें। साइकिल स्टैंड, बच्चे साइकिल से आते हैं, उनके साइकिलों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य द्वार के पास ही साइकिल स्टैंड होना चाहिए। साइकिलों का परिसर में यत्र तत्र रखा जाना विद्यालय को अनुशासनहीन बनाता है, अतः प्रायः यह प्रयास होना चाहिए कि मुख्य द्वार के पास ही साइकिलें स्टैंड में रखी जाएं। कर्मचारियों के लिए आवास, प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए विद्यालय परिसर या विद्यालय के परिसर के समीप आवास होना चाहिए। इस संदर्भ में समितियों ने जो सुझाव दिया है कि विविध प्रकार के अनुदान मिलने चाहिए, उन अनुदानों से आवासों का निर्माण होना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता, मुख्य भवन और बाउंड्री वाल, जंगले, खिड़कियां, कक्षाएं, फर्नीचर, ये सब कुछ स्वच्छ नजर आना चाहिए। स्वच्छता विद्यालय के लिए आवश्यक है। विगत वर्षों से 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देशन और कुशल नेतृत्व में स्वच्छता अभियान भारतवर्ष में निरंतर संचालित हुई है। शौचालय, सह शिक्षा के विद्यालयों में जहां बालक और बालिकाएं साथ साथ पढ़ते हैं, बालकों और बालिकाओं के लिए और शिक्षकों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में होना चाहिए, जिससे एक स्थान पर मध्याह्न या घंटों के अंतराल पर भीड़ एकत्रित न हो। पेयजल के अभाव में तमाम प्रकार की बीमारियां बालक को घेर लेती हैं, इसलिए पेयजल की स्वच्छ व्यवस्था विद्यालय में आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बिजली की व्यवस्था। विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली अगर बीच बीच में चली जाती है तो उसके लिए विद्यालयों में जनरेटर होना चाहिए, खुद का जनरेटर होना चाहिए। उद्यान, बगीचे, विद्यालय में विविध प्रकार के
फैशन वाले पौधे, घास इत्यादि होना चाहिए और उनको कटीली झाड़ियों से घेर देना चाहिए, जिससे बच्चे उसे अव्यवस्थित न करें। खेल का मैदान हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी जैसे खेलों के लिए विद्यालय में खेल का मैदान होना आवश्यक होता है। पुस्तकालय, विद्यालय की लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें और समसामयिक पुस्तकें और दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्र और पत्रिकाएं तथा साहित्यिक पुस्तकों का होना आवश्यक होता है, जो चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। इसके बाद छात्रावास, विद्यालयों में छात्रों के रहने के लिए छात्रावास प्रायः विद्यालय के समीप ही होना चाहिए। जैसे विद्यालय हो, विद्यालय मुख्य सड़क के पास, विद्यालय के बाद खेल का मैदान और खेल के मैदान के बाद छात्रावास और शिक्षकों का आवास होना चाहिए। छात्रावास में विद्यालय के शिक्षकों में ही वार्डन की नियुक्ति होना चाहिए। महिला छात्रावासों के लिए महिला वार्डन और पुरुष छात्रावासों के लिए पुरुष वार्डन की नियुक्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।